नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, गुजरात में अगर आप देखें तो अगर एक इंडस्ट्री जो कि सबको ही जानते हैं, विश्व प्रख्यात है, वो है डेयरी इंडस्ट्री। और इसके पीछे क्रेडिट जाता है अमूल को। पर दोस्तों, अब इस डेयरी इंडस्ट्री में आप अगर देखें तो एक नई प्रॉब्लम देखने मिल रही है। वो है यहाँ के कैटल्स में लंपी स्किन डिजीज फैल रही है। और इससे डेयरी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और इसके प्रभाव भारत भर में हो सकते हैं। तो गुजरात में कच्छ में सबसे ज्यादा लंपी स्किन डिजीज देखने मिल रही है। उसके बाद जामनगर, द्वारका, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये बीमारी फैल रही है कैटल्स में। तो वेस्टर्न गुजरात बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है इस पर्टिकुलर बीमारी से। तो बहुत जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में आप जाने लंपी स्किन डिजीज के बारे में एंड इसके बारे में आप सब कुछ समझे। तो आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाए जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आप पीडीएफ अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ निकालो प्रीलिम्स 2023 मॉक टेस्ट के रूप में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के द्वारा क्विज के रूप में मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूं। तो जून महीने के करंट अफेयर्स को भी हम कवर कर रहे हैं। शाम को 4 बजे से 6 बजे ये क्लास होती है, तो इसमें आप जरूर जुड़ें। आपको काफी ज्यादा ज्ञान वृद्धि होगी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसी प्रकार के सवाल हम कवर करते हैं। एंड अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जब भी आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। और ये जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस जैसे ज्योग्राफी, ऑप्शन, आंसर राइटिंग को कवर करती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो न्यूज में क्या है दोस्तों? न्यूज में है लंपी स्किन डिजीज। ये तेजी से फैल रहा है। भारत के कई स्टेट्स में पास्ट में भी रिपोर्ट हो चुका है एंड गुजरात में इस वक्त इसका आप अगर देखें तो बहुत तेजी से स्प्रेड देखने मिल रहा है। और डेयरी फार्मर्स में इसमें बहुत ज्यादा पैनिक भी हो रही है। ये दोस्तों कैटल एंड बोवाइन एनिमल्स में स्प्रेड करता है। गुजरात में अगर आप देखें तो 50,000 कैटल अब तक इन्फेक्ट हो चुके हैं इस बीमारी से। कच्छ की अगर हम बात करें तो 27,000 गाय वहां पर कच्छ में अकेले इन्फेक्ट हुए हैं लंपी स्किन डिजीज से। एंड ये जो नंबर्स हैं ये बस पिछले 1.5 महीने के हैं। इसके सिवा जामनगर, द्वारका, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जहां पर ये तेजी से फैल रही है। एंड इसकी जो इम्पैक्ट अगर आप देखें तो 70 से 80 कैटल रोजाना डिस्पोज की जा रही है इनकी बॉडी को म्यूनिसपैलिटी के द्वारा। तो बहुत ज्यादा कैटल में मोर्टेलिटी भी देखने मिल रही है। दोस्तों, अगर हम लंपी स्किन डिजीज देखें तो एक वायरल डिजीज है जो कि कैटल्स को होता है। इसमें जो जो ट्रांसमिशन है इसका ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स हैं जो कि वेक्टर का काम करते हैं। कुछ फ्लाइज हैं, कुछ मॉस्किटोज हैं, कुछ टिक्स हैं जो कि इस प्रकार के वेक्टर का काम करते हैं, जो ये वायरस कैरी करते हैं। ये जो वायरस है दोस्तों ये पॉक्स विरिडे वायरस फैमिली के ग्रुप को बिलोंग करती है एंड इसी को नीडलिंग वायरस भी कहते हैं। एंड इस प्रकार से आप अगर देखें तो कैटल की अगर स्किन की बात करें तो उनमें इस प्रकार से, जैसे चिकन पॉक्स में इंसानों में आपने देखा है कि इस प्रकार से ब्लिस्टर्स होते हैं, कुछ इसी प्रकार से ब्लिस्टर्स देखने मिलते हैं और इस प्रकार से कैटल इससे प्रभावित हो जाते हैं। इसकी जो इंसिडेंस है दोस्तों आप अगर देखें तो वेट समर वेदर में ज्यादा होती है, लेकिन विंटर में भी स्प्रेड कर सकता है। एंड अक्सर ऐसा देखा गया है इस वायरल डिजीज होने के बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो कि फर्दर इस कंडीशन को और बुरा कर देते हैं। खुशी की बात क्या है दोस्तों, ये डिजीज अगर आप देखें तो जूनोटिक नहीं है, यानी जानवरों से इंसान में स्प्रेड नहीं करता है। फिर वो मिल्क भी कंज्यूम करें या मीट भी कंज्यूम करें तो इंसानों को खतरा इस वक्त नहीं है। तो अगर हम एफएओ की बात करें तो मोर्टेलिटी रेट इस बीमारी से 10% की है। एंड एनिमल वेलफेयर इश्यूज भी होते हैं और प्रोडक्शन लॉसेज, स्पेशली मिल्क की बात करें तो मिल्क ईल्ड काफी कम हो जाता है। एंड अगर प्रेग्नेंट एनिमल है उसमें ये लंपी स्किन डिजीज हो जाए तो उसमें एबॉर्शन भी हो जाता है। इससे जानवरों में फीवर होता है, स्किन में नोड्यूल्स होते हैं जैसा आप देख सकते हैं एंड कई केसेस में डेथ भी हो जाता है, स्पेशली वो जानवर जिन्होंने पास्ट में, जिनको ये इन्फेक्शन नहीं हुई है, पास्ट में इस वायरस से एक्सपोज नहीं हुए हैं। तो इन्फेक्टेड कैटल्स की बात अगर हम करें तो उनके लिम्स में भी इस प्रकार की स्वेलिंग हो जाती है और कई बार वो लेमनेस यानी वो चल नहीं पाते, चलने में भी उनको दिक्कतें आती हैं। इसके सिवा उनकी जो ग्रोथ है वो भी पुअर ग्रोथ होती है, इनफर्टिलिटी भी हो जाता है इन कैटल्स में और कहीं ना कहीं इनमें डिसेबिलिटी भी काफी ज्यादा देखने मिलती है। तो दोस्तों, अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो पहली बार इस बीमारी को देखा गया था 1929 में। उन दिनों ये अफ्रीका और एशिया के कुछ इलाकों में एंडेमिक थी। फिर साउथ एशिया की बात करें तो 2019 में पहली बार ये बांग्लादेश से रिपोर्ट किया गया था जुलाई में। एंड 2021 में वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया में भी रिपोर्ट किया और अभी मार्च 2022 में इंडोनेशिया में भी सुमात्रा आइलैंड्स में ये बीमारी देखने मिली थी। पाकिस्तान में भी इसके केसेस हो चुके हैं। एंड अगर भारत की बात करें तो अगस्त 2019 में ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में भी ये बीमारी देखने मिली थी। एंड इसके सिवा
असम, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, एमपी में भी पास में बीमारियां देखने मिली हैं और इस वक्त ये गुजरात में अपना कहर बरपा रही है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी दोस्तों काफी हैं इस बीमारी के। एक हर्ड की बात करें तो हर्ड लेवल पे इसका इकोनॉमिक लॉस लंपी स्किन डिजीज होने का है $1176 फॉर अ हर्ड। एंड ये सब्सिस्टेंस फार्मर्स के लिए कम होता है। कमर्शियल फार्मर्स जहां पे बहुत सारे कैटल्स एक साथ रह रहे हैं उनमें काफी ज्यादा इकोनॉमिक इंप्लीकेशन आपको देखने मिलेगा। इंडिया में डेयरी फार्मर्स अगर आप देखें तो वो मोस्ट ऑफ देम आर लैंडलेस एंड कैटल्स को बस अपने इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब्सिस्टेंस लेवल पे फार्म रन करते हैं, तो उन पर इसका प्रभाव काफी ज्यादा है। हालांकि नंबर्स में कम होता है लेकिन उनके लिए काफी ज्यादा प्रभाव इसका होता है। गुजरात जो कि अमूल के लिए बहुत फेमस है, मिल्क प्रोडक्शन गुजरात में काफी ज्यादा है, तो डेयरी इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा नुकसान होगा। दोस्तों आपको कहना चाहूंगा भारत में जो डेयरी इंडस्ट्री है 2016 में 6919.8 बिलियन रुपीस की डेयरी इंडस्ट्री थी और 2026 तक क्योंकि ये 14.3% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है तो 26,282.2 बिलियन रुपए की उम्मीद की जा रही है डेवलप हो जाएगी। तो उसमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है लंपी स्किन डिजीज का। इसके सिवा जैसा मैंने बताया कैटल्स में मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है एंड इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। अगर प्रेग्नेंट कैटल है तो उसमें अबॉर्शन भी हो जाता है, तो उससे भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट और भी ज्यादा हो जाता है। अब सवाल उठता है प्रिवेंशन के लिए क्या करें। दोस्तों कोई बीमारी के लिए ट्रीटमेंट एज सच तो नहीं है लेकिन वैक्सीनेशन इफेक्टिव कंट्रोल है। तो 4 तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप क्या हमें करना चाहिए कि इन जानवरों को जिनमें लंपी स्किन डिजीज हो गया है उनको क्वारंटीन करना चाहिए, उनके मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, साथ ही साथ वैक्सीन देना चाहिए बाकी कैटल्स को। साथ ही साथ जो कैटल्स में लंपी स्किन डिजीज हो गया है उनको जरूरत पड़ने पे स्लॉटर भी करना चाहिए और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज भी बढ़िया बनाने होंगे। हर कंट्री वाइड कुछ स्पेसिफिक कंट्रोल प्लान्स हमें कंट्री के ज्योग्राफी, टोपोग्राफी एंड जो कैटल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अनुसार बनाना होगा। केनिया में देखा गया था शीप और गोट पॉक्स का जो वायरस है उसके खिलाफ जो वैक्सीन है वो एडमिनिस्टर किया गया था, उससे भी कैटल में इम्यूनिटी हुई थी। हालांकि दोस्तों आपको कहना चाहूंगा शीप और गोट पॉक्स का जो वायरस है उसमें जो हमने शीप और गोट पॉक्स वायरसेस का जो वैक्सीन है उसको हमने काफी ज्यादा एटीन्यूएट कर दिया है, यानी कि उसकी जो वायरुलेंट है कैपेबिलिटी है, जो वायरस की स्प्रेड करने की कैपेबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा टेपर डाउन कर दिया है। तो इसलिए कैटल्स में जो कि बड़े होते हैं गाय भैंस और उनकी वजन भी ज्यादा होता है तो उनमें बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं होता है सेम वैक्सीन देना, तो इसीलिए सेम वैक्सीन को ज्यादा क्वांटिटी में दे सकते हैं। कच्छ में अगर आप देखें तो गोट पॉक्स वैक्सीन को जो एक गोट को जितना वैक्सीन दिया जाता है उसका 3 गुना वैक्सीन दिया जा रहा है, वाइल दिया जा रहा है, 3 टाइम्स की क्वांटिटी ऑफ वाइल दिया जा रहा है एक कैटल को। तो इस प्रकार से भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी कुछ अप्रोच हो सकता है जिससे हम इस प्रकार की बीमारियां को आने में रोक सकते हैं और जरूरी है इसको हम गुजरात में ही कंट्रोल कर लें एंड सो दैट ये अन्य बॉर्डरिंग स्टेट्स में उसके बाद फैलना शुरू ना करे। दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूजी कोड KC10 क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं, इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की या तो प्लस या तो आइकनिक या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज कीजिए कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपीएससी CSE नोट्स 2.0 हमने लॉन्च किया है जिसमें हर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को भी इंटीग्रेट किया गया है नोट्स में, टाइमलाइंस, माइंड मैप्स भी बनाए गए हैं और कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी कवर किया गया है। इसके सिवा 20% ऑफ हम रन कर रहे हैं यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन में। तो जो 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है अगर आप प्लस कॉम्बो लेते हैं तो ये 55,038 रुपीज में अवेलेबल है। 1 साल की आइकनिक कॉम्बो 7722 रुपीज में अवेलेबल है। तो आप 13,759 रुपीज प्लस कॉम्बो में और आइकनिक कॉम्बो में 1 साल की 76,281 रुपीज 17,681 रुपीज बचा लेंगे। तो इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10 फॉर माई हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप। ये जो आपको दोस्तों कीमत है ये बस 22 जुलाई तक अवेलेबल है तो उसके पहले इसका फायदा उठा ले। इसके सिवा CSE श्योर प्रोग्राम है जिसमें अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल अगर आपको उसके बाद ही मन मुताबिक रिजल्ट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं मिलता तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देने वाले हैं, हमारे द्वारा आपको मिलेगा। इसके सिवा यूपीएससी CSE GS कॉम्बैट है, 50 सवाल होंगे 60 मिनट में, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, 24 जुलाई को है।
तो इसमें जरूर हिस्सा लें यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, अनलिमिटेड व्यू ऑन लेक्चर्स हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है। इन सब का फायदा उठा सकते हैं। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। लीजेंड्स विजडम सीरीज है, रोड टू लबासना, इसमें एनरोल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ 21 जुलाई से UPSC CSE बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका फायदा आप जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।